श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। शनिवार का दिन है, मतलब कि श्री हनुमान जी का आज दिन होता है। इस दिन हम या तो शनि देव की पूजा करते हैं या तो हनुमान जी की पूजा करते हैं। जिन लोगों को अपने ग्रह तेज करना होता है, अपने कर्मों का जो फल है अगर वो बुरा है, उन लोगों की कुंडली पर उसका असर पड़ रहा है और वो शनि दोष को दूर करना चाहते हैं, तो आज के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर उनको दीप ज़रूर जलाना चाहिए सरसों के तेल का, और काला तिल उसमें ज़रूर डालना चाहिए। इसी के साथ अगर आप हनुमान जी की भी पूजा करते हैं तो शनि भी आपका मतलब उसका प्रभाव जो है वो कम होता है और शनि अच्छे प्रभाव देता है और हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। उसके लिए हमको सबसे पहले देखिए क्या करना होता है। सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश की पूजा करनी होती है, उसके बाद भगवान राम की पूजा करनी होती है, उसके बाद आपको मूल पूजा श्री हनुमान की करनी होती है, क्योंकि हनुमान जी तभी प्रसन्न होते हैं जब आप भगवान राम की पूजा करते हैं। और हर पूजा को प्रारंभ करने से पहले श्री गणेश की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पूजा शुरू करने से पहले आपने जब भगवान को स्नान करा दिया, उसके बाद आपने उन्हें तिलक करा दिया, तो देखिए पंचोपचार से पूजा होती है। पंचोपचार में गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आता है। गंध मतलब सुगंधित चंदन से आप उनको तिलक लगाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और नैवेद्य मतलब भोग लगाएंगे। तो ये जो 5 चीज़ें हैं पूजा में बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा आपको अगर तुलसी का जो माला होता है, तुलसी की जितनी छोटी आपके घर में अगर तुलसी की माला, और एक बात और ख़ास ख्याल रखिएगा, तुलसी की माला अगर आप हर बार पहना रहे हैं, अगर आप किसी मनोकामना हेतु कर रहे हैं तो आप ज़रूर पहनाइएगा। फिर उस अन्यथा आप तुलसी को ऐसे ही व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। तुलसी का बहुत महत्व होता है, ठीक है। तो तुलसी को आप छोटा सा ही माला बनाएं आप, बस उनके अपने भाव को प्रकट करने के लिए, क्योंकि तुलसी इतनी सारी, उसके बाद आप चाहें तो उसको किसी भोग में लगा कर उसको ग्रहण भी कर सकते हैं। उसको व्यर्थ मत जाने दीजिएगा, फेंकिएगा नहीं, क्योंकि इससे बहुत बुरा इसका प्रभाव पड़ता है। ये कुछ चीज़ें बहुत ध्यान दीजिए। उसके बाद तांबे के पात्र में आप जल भर कर रखिएगा, उसमें आप उस तुलसी दल भी डाल सकते हैं या सादा भी रख सकते हैं। उसके बाद आप उस जल को पूरे पूजा के दौरान ऐसे ही रहने देंगे और अपना जो भी आपको सुंदरकांड करना है वो आप पाठ करेंगे, और आपको अगर हनुमान चालीसा करना है तो उसका पाठ आप करेंगे। अगर आप सुंदरकांड कर रहे हैं तो आपको दोहे का खास ख्याल रखना है। अगर आप किसी भयंकर स्थिति में कर रहे हैं, जिस विषम स्थिति है, आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो आपको करना है कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। घरेलू समस्या अगर है जिससे आपको निजात पानी है और वो संभल नहीं रही है, तो आपको करना है दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसका आपको संपूर्ण लगाना है। अगर आपको बच्चों की विद्या के लिए आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कमज़ोर है और अगर आपको लग रहा है कि उसको भी बिठाइएगा, जब आप संपूर्ण लगाइएगा, जिस बच्चे हेतु आप कर रहे हैं उस बच्चे से भी आप संपूर्ण बार बार लगवाइएगा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इसका आपको संपूर्ण लगाना है बार बार। इसके अलावा अगर आप बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको संपूर्ण लगाना है नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो संपूर्ण का भी यहाँ पर बहुत महत्व है अगर आप सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं तो। और अगर आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो आपको धीमी धीमी गति से पढ़ना है। आपको जो जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है। बिना पुस्तक के भी आपको इसका पाठ नहीं करना है। हर किसी को हनुमान चालीसा याद होती है, लेकिन बिना आपको पुस्तक के नहीं बैठना है। और ये भी ध्यान रखिएगा, पुस्तक में जो लिखे हुए अक्षर हों वो हमेशा लाल होने चाहिए, और अगर आपके पास काले अक्षरों वाले किताब है तो उसका इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि लाल रंग का ही पढ़ा हुआ जो है वो ज़्यादा विशेष फलदायी होता है, ठीक है। जब कुछ बातों का ध्यान रख के आप पाठ करते हैं तो उसका विशेष महत्व होता है, साथ ही मनोकामना भी पूरी होती है। चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप सुंदरकांड का पाठ करें। देखिए, रामायण जी की आरती करना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी आरती करें, भगवान राम की आरती करें, उसके बाद हनुमान जी की आरती करें। इससे प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हनुमान तभी प्रसन्न होते हैं जब आप राम जी की गुणगान करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो प्रभु श्री राम जो उसकी चर्चा से भगवान हनुमान जो है वो बहुत अति जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो और जब भी आप पुस्तक पढ़ें, पुस्तक को भी आप नमन ज़रूर करें, प्रणाम करें। उसमें राम दरबार की फ़ोटो होती है, उसको भी प्रणाम करें। और ज़्यादा हो सके तो चित्र वाले जो पुस्तक होती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो या सुंदरकांड, क्योंकि उससे आपके जो कनेक्शन है वो बन पाता है, भाव भी प्रकट होता है।
और इसके बाद पूजा के बाद आरती करें। आरती के बाद भोग जो है वो सबको आरती जब आप करेंगे तो आरती जब आपके संपन्न हो जाएगी, पूरे घर में आप आरती को लेकर घूमेंगे, हर कमरों में आप आरती लेकर जाएंगे तो इससे घर में पॉजिटिविटी आती है। इसी के साथ शत्रु भय भी खत्म हो जाता है। इसके बाद जो पात्र में आपने जल भर कर रखा था उसका आपको आचमन करना है। उस जल को भी आपको पूरे घर में छिड़क देना है और उसमें हाथ नहीं डालिएगा, हाथ मत डालिएगा। जो आचमन का स्पून होता है उसी से आप पूरे घर में जल छिड़क दीजिएगा। उस जल को आप अगर आपके घर में बीमार व्यक्ति है तो उसको भी आप दे सकते हैं। उससे उसकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, क्योंकि उसमें जो भगवान श्री राम हैं उनका भी आशीर्वाद है और हनुमान जी की भी उसमें आराधना और हमारी प्रार्थना की शक्ति मिली होती है। तो अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है या बुद्धि से कमज़ोर है तो उस जल का पान उसको ज़रूर कराएं। और अगर सब कुछ भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है तो उस जल का पान पूरे घर को, जब आप प्रसाद बांटते हैं उसके बाद वो जल थोड़ा थोड़ा करके आप सभी को बांट सकते हैं। इस नियम से जब आप पूजा करेंगे तो आप जिस भी विशेष मनोकामना हेतु पूजा कर रहे हैं वो आपकी ज़रूर सफल होगी। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।